नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न पहला का चौथा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं। आपको सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पर इन्हें लिखना है दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर। तो इसमें 10 से गुणा करके आपको इसे व्यवस्थित बना लेना है, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है, दशमलव में है। तो यहाँ पर आपको दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने के बाद आपको ये प्राप्त होंगे दो समीकरण। तो इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम पहला समीकरण लेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 से इसे हल करिए और समीकरण 1 आपको यहाँ पर लिखना है। तो समीकरण 1 में दिया गया है 2x धन 3y बराबर 13। तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसके बाद हम इससे x का मान निकालेंगे और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 2x बराबर 3y का पक्षांतर बराबर किस तरफ होगा, तो हो जाएगा 13 ऋण 3y। और इसके बाद हम 2 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 ऋण 3y और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2। ये 2 यहाँ नहीं लगे। इसके बाद इसे बटे में 2 कर दीजिए, तो ये आ गया x का मान। इसके बाद हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं, क्योंकि आगे जो समीकरण 2 से y का मान निकलेगा वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमें यहाँ पर दिया गया है 4x धन 5y बराबर 23। तो इसे भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम x का मान रख देंगे। तो x का मान जो हमें दिया गया है 13 ऋण 3y बटे 2। तो हम इसे रख देते हैं और बाकी समीकरण ज्यों का त्यों रखेंगे। तो यहाँ पर बचा 4 कोष्टक के बाहर और 13 ऋण 3y बटे 2। इसके बाद पूरा समीकरण ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण बचा वो है धन 5y बराबर 23। इसके बाद यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल होगा। इसके आगे करेंगे तो 2 का गुणा हम इस पूरे कोष्टक में कर देंगे। तो और बाकी समीकरण ज्यों का त्यों 5 धन 5y बराबर 23। इसके बाद 2 का गुणा 13 और ऋण 3 में करें, ऋण 3y में करेंगे। तो 13 दूनी 26। इसके बाद ऋण 3y में भी 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6y और धन 5y बराबर 23 ज्यों का त्यों। इसके बाद हम संख्या एक तरफ कर लेंगे और अचर राशि एक तरफ। तो 6y और 5y को एक तरफ करेंगे, तो हो जाएगा ऋण 6y धन 5y और बराबर 23 और धन के 26 इस तरफ हैं, तो ऋण के 26 हो जाएंगे। तो इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 6y में से 5y जाएगा तो ऋण का y और 26 में से 23 जाएंगे, तो ये बचेंगे ऋण के 3। इसके बाद हमें यहाँ पर y का मान मिल चुका है। तो y का मान हमारे पास आया है 3 और यहाँ पर हमें दोनों ऋण को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ के ऋण कैंसिल। इसके बाद y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में जो है हमारा है x बराबर 13 ऋण y बटे 2। तो यहाँ पर समीकरण 3 इस प्रकार से लिख देना है और y की जगह पर 3 उसका मान रख देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है x बराबर और 13 ज्यों के त्यों और ऋण 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 और बटे में 2। इसके बाद x बराबर 13 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 4।
ये आ गया हमारे पास 4/2 एक्स का मान, और इसे हम और आगे कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2। तो एक्स का मान हमारे पास आ चुका है। अब एक्स का मान आपको यहाँ पर लिखना है, अतः y बराबर 3 और x बराबर 2 है। समीकरण निकायों के हल हैं।